प्रिय व्यूअर्स, आज हम साधारण ब्याज के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले इसको समझ हम लेते हैं। मान लीजिए हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसके लिए हम पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे। तो जो मूलधन के बाद अमाउंट आएगा मूलधन का, वो अगले द्वितीय वर्ष के लिए आपका मूलधन हो जाएगा। उस मूलधन पर हम फिर ब्याज निकालेंगे, तो वो ब्याज जो हमारा आएगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो ये हमारा मूलधन है कि जब हम ब्याज को मूलधन में जोड़ते जाते हैं और उसके अगले साल के लिए वो मूलधन हो जाता है, तो हमारा ऐसे इस प्रकार के कैलकुलेट किए हुए ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आज हमने बहुत छोटा सा एक प्रश्न लिया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, जिसको हमने 4 तरीके से हल किया है। पहला तरीका है ब्याज को मूलधन में जोड़ करके। दूसरा तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा करके। तीसरा तरीका ये है कि हम कोई सूत्र निकाल करके। चौथा तरीका है सूत्र को किसी अन्य तरीके से दूसरा सूत्र निकाल करके। ये सूत्र कैसे आएंगे, इसको हम डिटेल में किसी आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज आप देखेंगे कि अगर आप उन सूत्रों को प्रैक्टिस से आपके याद रह जाते हैं, तो आपके सवाल सेकंडों में होंगे, मिनटों में नहीं सेकंडों में होंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल का हल होना सेकंडों में मायने रखता है, ताकि उसमें समय की कीमत बहुत होती है। तो आज हम छोटा सा प्रश्न ले रहे हैं। ₹5 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8% की प्रतिवर्ष की दर से गणना करें। तो प्रथम वर्ष के लिए क्या होगा, PRT/100। PRT/100 मतलब 5000 × 8 × 1/100 भाग करेंगे, तो ये आपका आएगा 400 रुपया। ये 400 रुपया मूलधन में जोड़ देंगे। 5000 + 400 बराबर हो गया 5400। द्वितीय वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे तो 5400 हमारा मूलधन हो जाएगा। 5400 × 8 × 1/100 बराबर 432 हो जाएगा। 432 को जब 5400 जोड़ेंगे तो 5832 हो जाएगा। ये हमारा 2 वर्ष के ब्याज का मूलधन हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन माइनस मूलधन। 5832 में से 5000 घटा देंगे तो 832 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये तरीका हमारा बहुत शुरुआती दौर का तरीका है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इस प्रकार सवाल इसको हल करते आए हैं। दूसरा तरीका है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, मूलधन बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है P विदिन ब्रेकर 1 + R/100 T। यहाँ P, R और T की वैल्यू पुट करेंगे। P बराबर 5000, R बराबर 8 के, T बराबर 2 के। तो 5000 × 108/100 × 108/100, ये हमारा 5832 आएगा। तो इसमें इसको A बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। इसको अगर हम मूलधन से घटा देंगे 5832 माइनस 5000, तो हमारा 832 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तीसरा हमने कंसेप्ट लिया है कि अगर 8% एक वर्ष का ब्याज है, प्रतिवर्ष का ब्याज है, तो 2 साल के लिए हमारा 16% माना जाएगा। 2 साल के लिए अगर हम उसको 1 साल के लिए मानना चाहें तो हम 8 को 2 से गुणा करके 16 मानेंगे। चूँकि 8% पर पुनः 8% हमको ब्याज चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो 8 × 8/100 मतलब 64/100 मीन्स 16.64। तो अगर हम 5000 को 16.64 से गुणा करें और 100 से भाग दे दें, तो ये हमारा आंसर आएगा 832 रुपया। सिंपल तरीका 16.64। ये अभी हमने बताया है कि 8% प्रतिवर्ष के ब्याज से 2 वर्ष का निकालना है।
तो 2 वर्ष क्या, अगर हम 1 वर्ष मानना चाहें, 2 वर्ष का ब्याज वही होगा जो 1 वर्ष का ब्याज 16% से होगा। अर्थात 2 वर्ष का ब्याज 8% से निकालने के लिए अगर हम 1 साल के ब्याज 16% से निकालें तभी वही आएगा। और चूँकि 8% अगले साल फिर आ रहा है तो उसको हम 8% करके और चलेंगे। 8 × 8/100, 8 × 8/100, ये हमारा 64 हो जाएगा। तो ये 16.64 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दिया है। तो इस प्रकार के सूत्र निकालने के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, वहाँ आप देखेंगे इसको। तीसरा एक हमने कंसेप्ट दिया है कि 8% का मतलब क्या हुआ, 8/100। इसका मतलब संक्षिप्त हो गया 2/25, अर्थात 25 रुपये पर 2 रुपया हमको ब्याज मिलता है। अर्थात 25 रुपये का 1 वर्ष के पश्चात मूलधन हो जाता 27 रुपये। तो दूसरे वर्ष के लिए भी 25 रुपये पर 27 रुपये हो गया हमारा। तो अगर हमका इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपये पर मूलधन हमारा 27 है, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 × 25 625, 27 × 27 का जो अमाउंट आता है, इसका अर्थ ये हुआ 25 × 25 मूलधन का मूलधन होता है 27 × 27। तो 5000 कितना होगा, वो बराबर हो जाए इक्वल टू हो जाएगा 27 × 27 बटा 25 × 25। ये भी अगर आप साल करेंगे तो ये हमारा 832 आ जाए, 5832 आएगा। ए के बाद हमको घटाना होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो ये हमारा हो जाए 5832 माइनस 5000 बराबर 832 हो जाएगा। तो आज हमने 2 लघु विधि बताई हैं, 60 बताई हैं। ये कई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी होगा जिनको हम डिराइव करेंगे अलग से, आपको किसी वीडियो में पूरा बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर कोई सुझाव हो तो देते रहिए। धन्यवाद व्यूअर्स।